In this video, I'll tell you about MS Paint, what it is used for, what are the different tools that we use in MS Paint, and what are the different steps that we need to take to open this MS Paint in a computer system. Clear? So children, as I already told you that there are main two types of softwares. Number first is system software and number second is application software. Clear? And this MS Paint comes in the category of application software. ठीक है, तो ये MS Paint जो होता है, MS Paint होता क्या है असल में? इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम or we can say application software program that is used for making drawings, figures, shapes. तो ये drawings, figures और shapes हम किससे बनाते हैं? with the help of different tools like line tool, rectangle tool, brush tool, polygon tool. बहुत सारे tools हैं जिनकी मदद से हम ये drawings बनाते हैं. तो what you need to know is that this MS Paint is एन एप्लीकेशन प्रोग्राम. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. ठीक है, उसके बाद इस MS पेंट में हम करते क्या है? इसमें हम ड्राइंग्स बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं या फिगर्स बनाते हैं. और वो फिगर्स, ड्राइंग्स या शेप्स किन की मदद से बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स लाइक लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, ब्रश टूल. ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनकी मदद से हम ये ड्राइंग्स बनाते हैं इस MS पेंट में. ठीक है, now I'll tell you about the steps how to start MS Paint. So the first step, if you want to open MS Paint in your computer system, you need to click on start button, and after clicking on the start button you will get a start menu, and after that click on the all programs. ठीक है, उसके बाद किस पे क्लिक करना है? पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है. सेकेंड स्टेप. देन द थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन एक्सेसरीज. जब आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे वहाँ पे उसी स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक्सेसरीज एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है. ठीक है, वंस यू क्लिक्ड ऑन एक्सेसरीज देन यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस ओवर देयर. देन यू नीड टू क्लिक ऑन पेंट. सिंपल पेंट विल बी ओवर देयर एंड द पेंट विंडो विल गेट डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, तो स्टेप्स क्या आपने फॉलो करने हैं? अगर आपने MS पेंट अपने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करना है तो पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर उसके बाद एक्सेसरीज पे, फिर उसके बाद पेंट पे क्लिक करना है. तो आपके पास MS पेंट का विंडो आ जाएगा. ठीक है, नाउ वंस क्लिकिंग ऑन द MS पेंट एंड यू विल गेट ए MS पेंट विंडो ओवर देयर. ठीक है, जब आपका MS पेंट स्टेप्स आपने फॉलो किए उसके बाद आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे MS पेंट की विंडो आ जाएगी. ठीक है, तो ये MS पेंट होता क्या है? इससे हम शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट MS कहते हैं, और असल में इसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट. ठीक है, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट. तो जब आपने MS पेंट की विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गई तो वहाँ पे हमारे इस विंडो में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसा आप पिक्चर में, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या होता है. एक तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, प्रोग्राम बटन या इससे हम फाइल टैब कहते हैं. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टैब्स होती है, फिर उसके बाद कलर एरिया होता है, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं. हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास क्या होता है? एक तो सेव बटन होता है. हमारे पास तीन टाइप के कमांड्स होती है, तीन टाइप के बटन्स होते हैं. किस पे? क्विक एक्सेस टूल बार में. एक सेव बटन होता है, दूसरा एक बैक एरो जैसा होता है जिसको हम अंडू कहते हैं, और उसके बाद दूसरा एरो होता है उससे हम रीडू कहते हैं. तो एज द नेम सजेस्ट, सेव बटन इज़ यूज टू सेव योर ड्राइंग. ठीक है, इससे आप क्या, अगर आप सेव आपने ड्राइंग बनाई है फिर आप उससे सेव करना चाहते हो तो आपने किस पे? क्विक एक्सेस टूल बार पे सेव बटन दिख रहा है जो फ्लॉपी जैसा दिख रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद
ये अंडू का क्या मतलब होता है, ये अंडू होता क्या है? तो ये अंडू से क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस एक्शन होता है उसका रिवर्स होता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छी सी ड्राइंग बनाई, गलती से उस पे आपको क्या हो गया, आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी गलती से, तो वो ड्राइंग ही खराब हो गई उस लाइन से। तो आप क्या करना चाहते हो, आप उससे मिटाना चाहते हो। तो आप दोबारा से वैसी की वैसी ड्राइंग तो बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और एग्जैक्ट वैसे नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दैट लाइन, हमारे पास इस क्विक एक्सेस टूल बार में एक ऑप्शन आता है जो बैक एरो की तरह दिखता है, जो आप देख सकते हो कम इस स्क्रीन पे। तो ये ब्लू एरो जो बैक साइड की तरफ मुड़ा होता है, इससे हम अनडू कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो प्रीवियस एक्शंस होती हैं वो रिवर्स हो जाती है, मतलब वो बैक होती है, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रीवियस एक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, मतलब वो प्रीवियस एक्शन वापस, वो जो आपने किया था उस पे गलती से हुआ था या डिलिबरेटली हुआ था, तो आप उसको मिटा सकते हो, ठीक है। समझ आया? और रीडू का क्या मतलब है, रीडू होता है रिवर्स ऑफ अनडू, ठीक है। तो ये इससे हम क्विक एक्सेस टूल बार में क्यों इन तीन कमांड्स को रखते हैं, क्योंकि ये तीन कमांड सेव, अनडू और रीडू ये हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट में या किसी प्रोग्राम विंडो में काम करते हैं। सेव तो करना पड़ता है, ये फ्रिक्वेंटली सेव करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अनडू, अगर हमारे पास हमें कोई कोई मिस्टेक हो गई या कुछ हो गया या गलती से कोई डिलीट पार्ट हो गया, तो हम उसको अनडू करके रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रीडू का मतलब होता है अनडू का ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम बटन और पेंट बटन और फाइल टैब, इससे हम कहते हैं। तो इस पे ये जो ब्लू कलर का आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे ब्लू कलर का, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड टू द फाइल टैब, ठीक है। तो फाइल के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस आप करना चाहते हो वो इस प्रोग्राम बटन या पेंट बटन या फाइल टैब में आता है। इससे हम प्रोग्राम बटन भी कहते हैं, फाइल टैब भी कहते हैं या पेंट बटन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास क्या आ सकता है, एक न्यू आ सकता है, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो न्यू से होता क्या है, अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फ्रेश पेज आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक, उस पर कुछ लिखा नहीं होगा, आप वहाँ से ड्राइंग नई सी बना सकते हो। फिर उसके बाद ओपन, ओपन से क्या होता है, अगर आपने ऑलरेडी कोई ड्राइंग बनाई है तो आप उससे ओपन कर सकते हो इस MS पेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद सेव से आपको पता ही है, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो या क्विक एक्सेस टूल बार पे ये जो सेव बटन का फ्लॉपी जैसा ड्राइव दिख रहा है तो आप उस पर भी क्लिक करके सेव कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह प्रिंट या एग्जिट, बहुत सारे ऑप्शंस है। इस यहाँ से आप फाइल के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे आपने नई फाइल ओपन करनी है या ऑलरेडी ओपन करनी है जो आपने बनाई होगी, या सेव करना है या एग्जिट करना है या प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें आप प्रोग्राम बटन या पेंट बटन पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टैब्स। हमारे पास दो टाइप के टैब्स होते हैं इस MS पेंट विंडो में। जैसा आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे, हमारे पास दो टाइप के टैब्स होते हैं, एक होम टैब, दूसरा व्यू टैब, ठीक है। तो आपने याद रखना हमारे MS पेंट विंडो में कितने टैब्स होती है, एक होम टैब होती है, दूसरा व्यू टैब होता है। जैसे आप देख सकते हो पहली वाली टैब जो है होम टैब है, होम टैब पे क्लिक किया है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टैब जो है वो व्यू टैब है। तो व्यू टैब में हमारे पास अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग कमांड्स होती है। तो होम टैब में अलग कमांड्स होती है, हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा पहले मैंने बताया कि हमारे पास दो टाइप के टैब्स होते हैं, एक होम टैब, तो ये होम टैब की जितनी भी कमांड्स है, जितने भी ऑप्शंस रिलेटेड टू होम कमांड, दे आर एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। जैसे हमारे पास होम टैब में अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेस्ट आ जाएगा, पेस्ट ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा, कट, कॉपी, सिलेक्शन, क्रॉप, रीसाइज, क्यू, ये सारी चीज़ें, ठीक है, शेप, आउटलाइन, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस टैब के अंदर आती है, होम टैब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्यू टैब। व्यू टैब में हमारे पास जूम इन, जूम आउट, ये सारी चीज़ें आई, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है।
तो आपने याद रखना है हमारे पास दो टाइप के टैब्स होते हैं, एक होम टैब और दूसरा व्यू टैब। होम टैब्स में अलग कमांड्स होती है और व्यू टैब में अलग कमांड्स होती है। फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स है लाइक पेंसिल टूल, इरेजर टूल, ब्रश टूल, लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, ओवल टूल। ये हम इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है।